उत्तर प्रदेश की सियासत आज की सुबह एक नया भूचाल लेकर के आई, सो कॉल्ड भूचाल। आज एक सुबह सुबह खबर आई, खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई थी। खबर में विश्वनाथ पाल का वीडियो में कैप्चर चेहरा दिखलाई पड़ रहा था। खबर में बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम का चेहरा दिख रहा था। पूरा इनस्क्रिप्ट था उस खबर में, और उसमें शब्दशः जो चीज़ें बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा कही गई, बोली गई, वो सब कुछ लिखा था। दैनिक भास्कर ने दावा किया कि उसने बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया है। जर्नलिज्म को जानने वाले, समझने वाले ये बात समझते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, बहुजन समाज पार्टी के राजधानी लखनऊ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम ने ये बात कैमरे पर कबूल की कि टिकट के बदले पैसा लिया जाता है। कुछ पैसे की भी बातचीत हुई। आज के इस वीडियो में मैं उस स्टिंग ऑपरेशन का पूरा सच आपको बताने जा रहा हूँ कि दरअसल ये पूरा का पूरा खेल कैसे रचा गया और उसके बाद किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के इन पदाधिकारियों को टारगेट किया गया। आपको एक बात और बताऊंगा कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, खबर है कि इसके बाद कुछ और स्टिंग ऑपरेशन आने वाला है। जी, एक बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी से भी जुड़े कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, जब ये सुबह खबर आई तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने खुद एक्स पर लिखकर ट्वीट किया, और ना सिर्फ उसमें बचाव करने की माना जा रहा कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पर एकदम उलट नज़रिया मायावती जी का दिखा, बहन जी का दिखा। उन्होंने उस ट्वीट में क्या कुछ कहा है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। जो विश्वनाथ पाल जी से बातचीत हुई, जो बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं शैलेंद्र गौतम से जो बातचीत हुई, इन तमाम सारे पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या क्या बात हुई, इसके बारे में आपको मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बात तो साफ है कि चुनाव होता है, चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़वाने वाले और चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग मतदान करते हैं, उन सबको ये बात पता है कि चुनाव आज की तारीख में बिल्ले और पर्चे तक सीमित नहीं बचा हुआ है। तो बात बहुत सीधी सी ये है कि चुनाव के खर्चे बढ़े हैं और चुनाव में टिकट का पैसा ऐसा कोई दल नहीं है जो नहीं लेता है, पहली बात। लेकिन इन तमाम सारी बातों से इतर बहुजन समाज पार्टी को ये तमाम सारी बातें अलग कैसे करती हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब चंदे का मामला आता है तो उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के तमाम सारी खबरें आई, बहुत सारे राजनीतिक दल उसमें रहे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम सारी पार्टियां थी। एकमात्र ऐसा दल था बहुजन समाज पार्टी का जो उस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा था, उसमें उस चंदाखोरी में, ये कह लीजिए उस करप्शन में, उस घोटाले में, घपलेबाजी में उसका नाम नहीं था। वजह एक बहुत साफ है, और वो वजह है मान्यवर साहब कांशीराम का सुझाया गया बरसों पुराना वो फॉर्मूला, हम कॉरपोरेट के घरानों के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम अपने लोगों से पैसा लेंगे और अपने ही लोगों पर खर्च करेंगे। और यही बात आज जब ये सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने कही। आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, डिकोड करने की भी कोशिश करता हूँ कि हुआ दरअसल क्या है। मायावती जी ने यह खबर सुबह 7 बजे के आसपास दैनिक भास्कर के एप्लीकेशन पर आई, और 9 बजते बजते बहन जी ने बाकायदा खुद, आपको पता है कि बहन जी खुद ही अपने ट्वीट और अपनी जो प्रेस विज्ञप्ति हैं या तो लिखती हैं और 4 बार पढ़ती हैं, लिखवाती हैं, ये सबको पता है। जो बहुजन समाज पार्टी की बीट पत्रकार कवर करते हैं उनको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो बहन जी ने ये ट्वीट 9, साढ़े 9 बजे के आसपास उन्होंने कर दिया। 10:54 पर बहन जी का ये ट्वीट आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। क्या कहा देखिए, बहन जी ने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी देश में बहुजन समाज व अपर कास्ट समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित और उपेक्षितों के द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के
बताए रास्ते पर चलने वाली सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सच्ची और ईमानदार अम्बेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के सहारे उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने ही लोगों के तन मन और धन के बलबूते पर चलती है। एक बार फिर वही बात कही कि बहुजन समाज पार्टी अपने ही लोगों के तन मन और धन के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को ये फूटी कौड़ी नहीं सुहाता है। और इसी के लिए समय समय पर और ख़ासकर चुनाव के नज़दीक आने पर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी और मूवमेंट को, उसके आयरन लेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में मीडिया का एक वर्ग उसके द्वारा भी दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने तथा उस पर पर्दा डालने के लिए बीएसपी पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर के सवालिया निशान खड़े करते रहे हैं। जबकि बीएसपी को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है, सुन लीजिएगा, जबकि बीएसपी को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है वो पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज़्यादा खर्च कर दिया जाता है, जो किसी भी से भी छिपा नहीं है। फिर भी उसको लेकर के षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह तरह की गलत बातें और अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही यहाँ ये भी सर्वविदित है कि केवल बीएसपी पार्टी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी बड़े छोटे बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार और सर्व समाज को बढ़ाने के साथ साथ आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उसकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं। और पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर के उनसे मिलने वालों से अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी और टिकाऊपन आदि को भांपने के लिए कोर्ट में जिरह की तरह उनसे तरह तरह के सवाल और जवाब भी करते हैं, जिसकी गहराई में किए गए बिना उसे पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है। ये मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह ना हो, बल्कि मतलब इस पूरे ट्वीट का लब्बो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। बहन जी ने ये कहा है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में चाहे वो शैलेंद्र गौतम ने बात की हो, चाहे वो विश्वनाथ पाल ने बात की हो, और जिस तरीके से उसमें देखिए बहुत तरीके की बातें हैं। उसमें 2 करोड़ 35 लाख की बात हो रही है। उसमें शैलेंद्र गौतम ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बहन जी के बेहद करीबी हैं, बहन जी उनको बहुत मानती हैं और वो टिकट करवा देंगे। और उसमें बहुत सारी बातें हो रही, पैसे को लेकर बात हो रही है, किस्तों में पैसे को लेकर के बातचीत हो रही है, बख्शी तालाब सीट विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और ठाकुर उम्मीदवार को लेकर के बातचीत हो रही है। ये दावा किया गया रिपोर्ट में कि ठाकुर उम्मीदवार तय है, ब्राह्मण उम्मीदवार आ जाएगा। तो इस तरीके की बातें वहाँ पर कही गई हैं। तो लगातार देखिए, और विश्वनाथ पाल से भी जो बातचीत हुई है वो भी इसी तरीके की बातचीत हुई है। और इन्हीं वार्तालाप के आधार पर ये बात यहाँ पर मायावती जी ने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि दरअसल जो कैंडिडेट होता है, जो दावेदारी करने के लिए आता है, जो पदाधिकारियों से मिलता है, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हैसियत, उसकी आइडियोलॉजिकल इंटैक्ट और उसका जो तरीका है वो पॉलिटिक्स में कितना सीरियस है, इन तमाम सारी बातों को भांपने के लिए कोर्ट में वकीलों की तरह उससे जीरा करनी पड़ती है। तमाम सारी बातें उसको बोलनी पड़ती हैं ताकि उसके अंदर का सच निकल के सामने आए। ये बात दावा किया गया बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से। और दैनिक भास्कर के अंडर कवर रिपोर्टर ने जो बात कही है वो भी कहीं ना कहीं ये बात कहीं से जस्टिफाई नहीं हो रही है कि इस बात पर कैसे मुहर लगे। लेकिन एक बात बतौर पत्रकार ये भी मानना पड़ेगा कि स्टिंग ऑपरेशन का काम जस्टिफाई करना नहीं, उसने दिखा दिया। अब आप लोग अपना अपना जो भी करना है आप उसको देख लीजिए, उसको जैसे आपको एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन करिए। उसके लिए पीड़ित भी उतना ही अधिकार रखता है और आरोपी भी उतना ही अधिकार रखता है। तो इसी के आधार पर सीधे तौर पर इस स्टिंग ऑपरेशन को एलेबोरेट किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और इसमें जो बसपा के कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से जो मामला आया, ख़ास तौर पर जैसे जो लखनऊ के ज़िलाध्यक्ष हैं
जिस तरीके से उसमें वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, सुना भी होगा कि उसमें टिकट को लेकर के, पैसे को लेकर के बातचीत हो रही है। उसमें लखनऊ पूर्वी सीट की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ से तो वैसे भी भाजपा जीतेगी, यहाँ पर बसपा का कोई भी उम्मीदवार कितना भी पैसा दे दे तो हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें निकल के सामने आई हैं और उसमें जो कहा गया है। लेकिन एक बात ये भी है कि पदाधिकारियों को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और ख़ास तौर पर तब जब सीधे तौर पर मामला किसी अननोन पर्सन से जुड़ा हो, तो अपने आप में ये भी सोचना पड़ेगा कि कितना बोलना है। कई सारे ऐसे पॉइंट रहे वार्तालाप के जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा बोला गया, चाहे वो साफ तौर पर उसमें लखनऊ के जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी वार्तालाप निकल के सामने आया, और कहीं ना कहीं जो उमाशंकर सिंह वाली बात कही गई, या फिर उसमें जो उमाशंकर सिंह का जो बहन जी के साथ जो संबंध है पैसों को लेकर के, उसका खुलासा करने की बात कही गई। तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम सारी बातें हैं जो ऐसे पदाधिकारियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकती हैं, क्योंकि बहन जी का ये रिकॉर्ड रहा है कि ज़्यादा बोलने वाले पदाधिकारी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं, और यहाँ पर तो पूरी जग हंसाई करवा डाली गई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके की रणनीति आने वाले चुनाव में तय करती है। और चूँकि इस पूरे ट्वीट में उन्होंने बाकायदा विश्वनाथ पाल का नाम लेते हुए उनका बचाव किया है, तो ये बात मानी जानी चाहिए कि विश्वनाथ पाल ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं बहन जी को जस्टिफाई करती हुई नज़र आ रही हैं कि हाँ, हमारे पदाधिकारी हैं जो कह रहे हैं वो छाती ठोक करके कह रहे हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उम्मीदवार को, वो दावेदार को जो है उसकी टोह ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि क्या वाकई में ये आना चाहता है या सिर्फ दैनिक भास्कर की तरह स्टिंग ऑपरेशन करके चला जाना चाहता है। कुल मिलाकर के एक बात ये है कि आने वाले वक्त में जो छोटे पदाधिकारी हैं, ख़ासतौर पर जिलाध्यक्ष लेवल के, उनको कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को सबसे पहले चाहिए कि एक पूरी गाइडलाइन तय करें और बड़बोले नेताओं को सख्त नसीहत दी जानी चाहिए, तभी इस तरीके के वाक़ये रुकेंगे। क्योंकि चुनाव का मौसम है, स्टिंग ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी न जाने कितने होंगे। मेरे पास तो खबर ये भी है कि अभी कुछ और पार्टियों के भी स्टिंग ऑपरेशन हैं, एडिट पर लगे हुए हैं, और आने वाले 1-2 दिन में कुछ और बड़े बम फूटेंगे। हो सकता है सत्ताधारी पार्टी भी हो सकता है कुछ और विपक्षी पार्टियां भी हों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।